अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी ना कि भारत सरकार ने एक स्टेप लिया है। जो नीट का जो पेपर दोबारा होना था 21 तारीख को, वो लीक ना हो, उससे रोकने के लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया है। अब हो सकता है कि कुछ लोग आके ये बोल दें कि हाँ, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। यहाँ पेपर लीक हो रहे थे और पेपर लीक को रोकने के लिए इस तरीके के स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। बट एक बार आप सोच के देखो थोड़ा-सा ना, आई डोंट नो कि जिन भी ब्यूरोक्रेट्स ने ये आइडिया दिया होगा सरकार को कि हाँ, पेपर लीक रोकने का एक ये तरीका है कि सोशल मीडिया साइट्स जो हैं या प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उनको बैन कर दो या टेम्परेली बैन कर दो कुछ समय के लिए। और उसमें भी पर्टिकुलरली अभी जिसकी बात हुई है वो टेलीग्राम की। क्या भाई टेलीग्राम के अलावा और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहाँ से पेपर लीक हो सकता है? क्या व्हाट्सएप नहीं है? क्या इंस्टाग्राम नहीं है? या किसी वेबसाइट के थ्रू पेपर लीक नहीं हो सकता? क्या ऐप के थ्रू पेपर लीक नहीं हो सकता है? मतलब क्या लॉजिक है कि टेलीग्राम के थ्रू पेपर लीक हो रहा है तो उसे बैन कर दो आप। वीपीएन सुना होगा आपने, या जिन्होंने भी आपको ये आइडिया दिया होगा उन्होंने भी वीपीएन सुना होगा। कि किस तरीके से वीपीएन के थ्रू चीजें यूज की जा सकती हैं। बट ये कोई तरीका नहीं है। आप डेमोक्रेसी में इस तरीके की चीजें करते हो कि आप फ्रीडम को रोक रहे हो। आपको पेपर लीक रोकना है तो आप अपने सिस्टम में सुधार करो। आपको ये पता होना चाहिए था कि पेपर लीक हो कहां से रहा है। टेलीग्राम पे भी तो कहीं से आया होगा, चाहे वो प्रिंटिंग के बाद आया होगा या जब पेपर फ्रेम हो रहा होगा, जब जो जो फाइल बनी होगी, किसी तरीके से वहां पे भी तो पहुंचा होगा। आप उस पे काम करने की बजाय आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो कि ठीक है यार, चलो कि पिछली बार पेपर लीक हुआ था तो अब लोगों को दिखाना है कि हाँ, सरकार काफी एक्टिव है इस चीज को लेके और पेपर लीक रोकना है, तो चलो ये काम कर देते हैं। एयरफोर्स से पेपर अपलिफ्ट करवा देते हैं, पहुंचवा देते हैं सेंटर्स पे। क्या सेंस है भाई, क्या लॉजिक है इस चीज का? क्या उसी पॉइंट से पेपर लीक हो रहा है? काम ये होना चाहिए था कि हाँ यार, ये जांच हो कि हाँ, पेपर लीक हो कहां से रहा है। स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक चीजें उनकी जांच होनी चाहिए थी। हम बात वैसे करते रहते हैं विश्व गुरु बनने की, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, तो क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी का यूज करके इस तरीके के पेपर्स कंडक्ट कराए जाएं जहां पे पेपर लीक ना हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है, और भी अलग तरीके हैं। यूपीएससी से भी तो सीखा जा सकता है ना ये चीजें। वो भी यूपीएससी का एग्जाम भी लाखों बच्चे देते हैं, और आपने बहुत कम ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि यूपीएससी का पेपर लीक हो गया, और ऑफलाइन में ही पेपर होता है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स यूज करते हैं, या जितने भी जो लोग टीचिंग इंडस्ट्री में हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, वो टेलीग्राम यूज करते हैं पीडीएफ शेयर करने के लिए, लिंक्स शेयर करने के लिए, या जो भी डेटा है उनके पास या कंटेंट है जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए या एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वो सारी चीजें शेयर की जाती हैं वहां पे। अभी 21 तारीख को एग्जाम है तो 22 तारीख तक आपने टेम्पररी इसको बैन कर दिया है, प्लस में इसके एडिटिंग फीचर्स को भी आपने डिसेबल कर दिया है। बट यहां से चीजें सोल्व नहीं होंगी। सिस्टम में जो चीजें, जहां पे लूप होल्स हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। रैंडमली ऐसे नहीं कि आए, उठे और कुछ भी बोल दिया कि हाँ चलो ये कर लेते हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ आप एक्सपेरिमेंट मत करो। ये एक एक्सपेरिमेंट है कि हाँ चलो इस बार ऐसा कर लेते हैं कि पिछली बार टेलीग्राम पे लीक हुआ था, इस बार टेलीग्राम को बैन कर देते हैं, अगली बार कुछ और तरीके से लीक हुआ तो उसको बैन कर देंगे। हर बार कुछ ना कुछ होगा ऐसा और बैन करते चले जाएंगे। फिर तो आप इंटरनेट को भी बैन कर दो कि इंटरनेट के थ्रू हो रहा है।
आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि जिसको ऑफलाइन में पेपर चाहिए, वो ऑफलाइन में भी पेपर मिल रहा है लोगों को। उनको कैसे रोकोगे आप? या फिर जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको कैसे रोकोगे? पता नहीं ऐसी चीज़ लग रही है कि जैसे पेपर तो लीक हो चुका है, अब बस ये बैन इसलिए कर दिया जा रहा है कि अभी ना सर्कुलेट हो जाए। जिस तरीके का ये डिसीजन है, तो उसमें ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि हाँ यार, पेपर तो ऑलरेडी लीक हो चुका है, जो लेकिन अब क्या है, उसको रोकना है तो हाँ, टेलीग्राम को बैन कर देते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है। और ठीक है, आपको ऐसे जो स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट हैं, उनको डाइवर्ट करना है, उन इश्यूज़ को डाइवर्ट करना है, वो आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, बट आप स्टूडेंट्स के करियर के साथ खेल रहे हो। जो लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स उनके साथ इतनी मेहनत करते हैं, पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, वो सब वेस्ट हो जा रहा है जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो। कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो रही। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि भई एजुकेशन मिनिस्टर आएँ और जवाब दें कि हाँ, पेपर लीक। वो जवाब देने की बजाय इस तरीके की एक्टिविटी अभी हो रही है। और ये क्या लगता है कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? भाई एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। वो अलग-अलग तरीके से चीज़ें ढूँढी जा सकती हैं, उसको सोल्व किया जा सकता है। बट वो रैंडम नहीं होती। प्रॉपर उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, हाँ, कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व किया जा। आपके पास इतने अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, आप क्यों नहीं उनको टेबल पे लाते हो कि हाँ, डिस्कस करो कि इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? क्या एजुकेशन मिनिस्टर के पास ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं होंगे कि हाँ, वो इन चीज़ों के ऊपर काम करें? क्या इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी डेवलप नहीं हुई है कि हम इन चीज़ों को रोक दें? अरे इवन ना, जो भी जिन्होंने भी डिसीज़न लिया है, वो अपने बच्चों से भी पूछ लेंगे ना कि हाँ, टेलीग्राम से बच्चे हो जाएगा, उन्हीं से डिस्कस कर लेते एक बार। वही बता देते कि हाँ, ये तो नहीं हो पाएगा। टेलीग्राम की अगर बैन करेंगे तो उससे तो खाली नहीं रुकेगा पेपर लीक। उन्हीं से डिस्कस कर लेते, वही बता देते कि इसके अलावा भी कितने तरीके हैं जहाँ से पेपर लीक हो रहा होगा। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पेपर दे रहे हैं ढंग से, उन्हें पता होगा। बट वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते ना, उन्हें वो पता नहीं होता, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं। तो ये कोई अच्छा स्टेप नहीं है ना? गवर्नमेंट को इस पे फिर से सोचना चाहिए। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने यही सोचा हो कि हाँ यार, इस बार पेपर लीक नहीं होगा। अच्छी बात है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बट उसके तरीके अच्छे निकालो। रैंडमली कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप पढ़ रहे होगे, तो उन्होंने चाहे ऐप के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू या ऑफ़लाइन में आप क्लासेस में जाते होंगे, जैसे भी आप एक्सेस कर पा रहे हो, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। इस चीज़ से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है कि हाँ, पेपर लीक हो गया, या हाँ, चीज़ें हैं टेलीग्राम पे कि कुछ लोग फ़ेक ग्रुप्स बना के चीज़ें कि पेपर लीक जो नीट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, वो दोबारा लीक हो चुका है, उसको आपको सर्कुलेट करेंगे। तो ऐसी फेक चीज़ें होंगी। आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है 21st को और आपने मेहनत की हुई है, तो आप टोटली उसी पे फ़ोकस करो, अपनी किताबों पे फ़ोकस करो, रिवीज़न पे फ़ोकस करो, या जो आप टेस्ट लगा रहे हो, उन पे फ़ोकस करो। ये जो लूप होल्स हैं, ये आप ठीक नहीं कर सकते हो। आप पे जो आपके पास जिस चीज़ का कंट्रोल है, वो है सिर्फ़ आपकी पढ़ाई का, इसके अलावा आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी चीज़ें जो करनी है वो सरकार को करनी है, वो सरकार अपने तरीके से जैसे भी कर रही है वो कर रही है। एटलीस्ट चलो एक स्टेप ले रही है। अच्छा या बुरा वो तो अभी पता चल जाएगा 21 को। बट सोचने वाली चीज़ है कि हाँ, इतने बड़े देश में जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोगों को विश्व गुरु बनना है और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम लोग ऐसी चीज़ों को नहीं रोक पा रहे हैं। ये सवाल है। ये एक क्वेश्चन है जिस पे हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? बस आओ रैंडमली कुछ भी कर दो, स्टूडेंट्स के मुद्दों को डाइवर्ट करना है तो ठीक है, चल जाएगा, सब चल जाएगा। और लोग इस चीज़ को भी सपोर्ट कर देंगे। भाई, आप लोग ये सोचना ज़रा कि आपके बच्चे भी पढ़ाई करते हैं।
आपके बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब लगनी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो कम से कम ठीक है, आप इन चीज़ों को जब सपोर्ट करते हो तो सोचो कि हाँ, क्या सही है और क्या गलत है। बाकी ठीक है, 21 तारीख को पता चल ही जाएगा कि हाँ, कैसा रहता है, पेपर लीक हुआ, नहीं हुआ और फिर भी हो गया, तब सरकार क्या बैन करेगी तो वो भी देखने लायक होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।